जय माता दी। गुप्त नवरात्रि माँ दुर्गा और 10 महाविद्याओं की गुप्त साधना का पावन पर्व है। इस दौरान श्रद्धा और नियम से की गई पूजा से जीवन के संकट दूर होते हैं, रुके हुए काम भी पूरे होते हैं। क्या आप जानते हैं कि साल में आने वाले 4 नवरात्रों में 2 नवरात्र ऐसे भी होते हैं जिनकी चर्चा बहुत कम होती है, लेकिन इनका महत्व बेहद खास माना जाता है। इन्हें गुप्त नवरात्र कहा जाता है। मान्यता है कि इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के साथ 10 महाविद्याओं की साधना और पूजा करने से साधक को विशेष सिद्धियाँ, सुख, समृद्धि और भय से मुक्ति प्राप्त होती है। यही वजह है कि कई लोग इस दौरान बिना किसी दिखावे के चुपचाप माँ की आराधना करते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करने का प्रयास भी करते हैं। आषाढ़ गुप्त नवरात्र 2026 की तिथियाँ और महत्व। अगर आप भी माँ दुर्गा का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो अभी से अपनी डायरी में तारीख नोट कर लीजिए। वैदिक पंचांग के अनुसार आषाढ़ गुप्त नवरात्र 15 जुलाई 2026 से शुरू होंगे और 23 जुलाई 2026 को समाप्त होंगे। प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 14 जुलाई को दोपहर 3:12 पर होगी, जबकि इसका समापन 15 जुलाई को सुबह 11:50 पर होगा। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त और पूजन विधि। गुप्त नवरात्र का पहला दिन घट स्थापना के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस बार घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 15 जुलाई को सुबह 6:01 से 10:17 तक रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करके माँ दुर्गा का आह्वान करने से पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। इसके अलावा ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:11 से 4:52 तक रहेगा, जबकि विजय मुहूर्त दोपहर 2:45 से 3:40 तक रहेगा। गुप्त नवरात्र में साधना और लाभ। मान्यता है कि गुप्त नवरात्र में श्रद्धा और नियमों के साथ ही की गई पूजा जीवन की कई परेशानियों को दूर कर सकती है। इन दिनों माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों और 10 महाविद्याओं की आराधना की जाती है। कहा जाता है कि सच्चे मन से पूजा करने वाले भक्त को मानसिक शांति, आत्मबल और सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। साथ ही परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का भी वास होता है। गुप्त नवरात्र के नियम और सावधानियाँ। गुप्त नवरात्र के दौरान कुछ विशेष नियमों का पालन करना भी जरूरी माना गया है। इस समय लहसुन, प्याज, मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत करने वाले लोग कट्टू, सिंघाड़े का आटा और साबूदाना जैसे फलाहारी पदार्थों का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा नाखून, बाल और दाढ़ी मूंछ काटने से भी बचने की सलाह दी जाती है। ब्रह्मचर्य का पालन करना और मन को शांत रखना भी शुभ माना जाता है। अखंड ज्योति और अंतिम संदेश। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर गुप्त नवरात्र में अखंड ज्योति जलाई जाए तो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। वहीं रोजाना दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बरसाती हैं। इसीलिए अगर आप भी माँ की कृपा पाना चाहते हैं तो इस गुप्त नवरात्र पूरे श्रद्धा भाव के साथ उनकी पूजा अर्चना ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक माय वीडियो।